फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बीजिंग में चीनी वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात, बाहमी मफाद पर मबनी करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे बढ़ाने में फोर्सेस के किरदार पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों और कंपनियों की सिक्योरिटी के लिए पाक फोर्सेस पुरआज़म है। इलाकाई अमन खुशहाली के लिए चीन के साथ इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के दरीना किरदार और ताउन को सराहा। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वजीर खारजा ने दोनों मुल्कों को मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स करार दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इयादा, पाकिस्तान में चीनी मंसूबों और अमले की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के किरदार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, पाक फौज कौमी खुद मुख्तारी की मुहाफ़िज़ और पाक चीन दोस्ती का एक मजबूत सतून है। पाकिस्तान हमेशा चीन के लिए एक सिफारती तरजीह रहा है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इयादा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मुलाकात आज होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर बात होगी। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान शेख और सीनियर सिफारती हुक्काम ने इस्तक़बाल किया। इसहाक़ डार अमरीकी थिंक टैंक दी एटलांटिक काउंसिल में भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़, ख़ित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान में अमन और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, वतन अजीज़ के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार। कहा, पूरी कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज और दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की सूरत खड़ी है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग यकदिल और यकजान है। तलबा तालिबात ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से जांबाग अफराद की तादाद 9 हो गई। जांबाग अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। 10 से 12 अफराद अब भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जमान GB हुकूमत फैजुल्लाह फिराक का कहना है, सैलाब से 500 से ज़ायद घर तबाह हुए, 12 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें तबाह हुई, 27 पुल और 22 गाड़ियाँ रेलवे की नज़र हो गईं। लातादाद दुकानें और मवेशी खाने तबाह, हज़ारों फुट इमारती लकड़ी बह गई। सबसे ज़्यादा नुकसान ज़िला आमिर में हुआ। 300 से ज़ायद फंसे मुसाफिरों और सयाहों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में पाक फौज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पानी के बढ़ते बहाव के बायस लापता अफराद की तलाश में मुश्किलात हैं। उधर घांचे में सैलाब ने तबाही मचा दी। कुंदूज में 49 से ज़ायद घर, 20 दुकानें तबाह, मसाजिद शहीद हो गई। अहले इलाका के मवेशी भी सैलाब में बह गए। मुश्किलात का सामना। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसों में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान GB हुकूमत का मुकामी लोगों को नशेबी इलाकों की तरफ ना जाने का मशवरा। मानसून का चौथा सिलसिला आज भी जारी रहेगा। पंजाब के ज़्यादातर अजला में आज बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। उकाड़ा और कसूर के कई इलाकों में बारिश। मुल्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से जल थलेक हो गया। मुरीदकी में 3 बच्चे नाले में डूब गए। 13 साला साहिल, 12 साला फैजान और 11 साला अब्दुल हादी की तलाश जारी। PTI का 26 नवंबर एहतजाज। 3 थानों के मुकदमात की समाअत मुलतवी। तमाम गैर हाजिर मुलजिमों के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक सदर आरिफ अलवी
वजीर आला KP अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरखास्त मुस्तरद। उधर PTI रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी के रिहाइशगाह के बाहर पुलिस पर मुबैना हमले के मुकदमे की लाहौर कैंट कचहरी में समाअत। बानी PTI को भी जेल रोककार के जरिए समन जारी। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली में खवातीन की 2 खाली नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। मुस्लिम लीग नून के कोटे से 2 नशिस्तें खाली हुई थीं। समर बिलौर और सईदा जमशेद ही उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी किया जाएगा। सानिया निश्तर के इस्तीफे से सेनेट की खाली नशिस्त पर 9 उम्मीदवार। डार साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकता, नहीं उसकी कैपेसिटी है और नहीं उसको पता है। मोहसिन नकवी साहब मेरे सूबे की बात नहीं कर सकते। अगर मैं ये सख्त फैसले ले रहा हूं कि सूबे की आवाम की राय के मुताबिक उनकी भलाई के लिए, और उनको पता है कि ये फैसले हैं और ये इन फैसलों को नहीं मानते। सूबे में कोई ऑपरेशन कबूल है ना इजाज़त देंगे। सूबे में ड्रोन से कार्रवाई की इजाज़त भी नहीं देंगे। वज़ीर आला KP की पेशावर में APC के बाद गुफ्तगू। कहा गुट तालिबान की इजाज़त नहीं देंगे। सरहदों की हिफाजत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर के सागदार मोहसिन नकवी पर भी तनकीद। कहा मोहसिन नकवी हमारे सूबे का फैसला नहीं कर सकते, वो सिर्फ क्रिकेट के फैसले और फ्लाईओवर बना सकते हैं। मेरा सूबा मुझे चलाने दे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक रद्द अमल। कहा दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। एक अहम सूबाई अहदेदार DI खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है? बाइकआउट के बावजूद वज़ीर आला की क़यादत में APC कामयाबी से हुई। बाइकआउट करने वाली सियासी जमातें अमन की ख्वाह नहीं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डॉक्टर सैफ कहते हैं APC ने क़याम अमन के लिए दलीलाना फैसले किए। गवर्नर फैसल कुंडी समेत बाइकआउट करने वालों में ऐसे फैसलों की सकत नहीं थी। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी और मार्के हक़ की तक़रीबात से मुताल्लिक़ इजलास। सरकारी इमारतों, सड़कों, बसों, ट्रेनों, अवामी मकामात को सजाने का फ़ैसला। शजील मेमन ने कहा तक़रीबात सिंध हुकूमत के विजन का आकाश होंगी। इस साल यौम आज़ादी का महीना सिर्फ जश्न नहीं, हुब्बुल वतनी, क़ुरबानी, यकजहती और सच्चाई के पैगाम के तौर पर मनाना है। भारतीय फिजाइया के साबिक अफसर ने भारतीय डिफेंस की हकीकत का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय फौज के अंदर फैली अफरा तफरी, ज़हनी अदम तवाज़ुन और फैसला साजी की नाकामी बेनकाब। हरजीत सिंह का कहना है भारतीय फौज का एयर डिफेंस निज़ाम एक अफसोसनाक कहानी और खुला मजाक है। बहुत से अफसरान शदीद ज़हनी दबाव और नफ्सियाती मसाइल के हामिल हैं। 80% तोपें जदीद जंगी माहौल में मुकम्मल बेकार हो चुकी हैं। भारतीय डिफेंस के ड्रोन्स भी नहायत कम म्यार के हैं। ये बमुश्किल काबिल परवाज होते हैं। इसराइल का एक और मुतनाज़ा कदम। सेहूनी पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद मंजूर कर ली। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कतर, अरब लीग और OIC के फैसले की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना है ऐसे इश्तिहार अंगेज़ इक़दाम अमन कायम करने की कोशिशों के लिए नुकसानदेह हैं। उधर गज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी, मज़ीद 66 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी के लिए इसराइल और हमास के मुज़ाकरात एक बार फिर बेनतीजा ख़त्म। दूसरी जानिब तेल अवीव में हज़ारों इसराइलियों का मुज़ाहरा, जंगबंदी और कैदियों की वापसी का मुतालबा। पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइली पार्लियामेंट की मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी की कोशिश बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक एक तरफा इक़दाम आम की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह बनाए। ऐसे इक़दाम फ़लस्तीन की हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा इस्लामोफोबिया के ख़तरात रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। मकबूजा कश्मीर की आवाम को हक़ के खुद इरादियत देना होगा। OIC अक़वाम मुत्तहिदा में ताउन मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत है।
फ्रांस का तारीखी कदम, फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। सदर मैक्रोन कहते हैं कि फ्रांस सितंबर में फलस्तीन को तस्लीम कर लेगा। जनरल असम्बली में बाज़ाब्ता ऐलान करूंगा। फैसला मशरिक़ वस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए किया। रद्द-ए-अमल में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, जल्दबाजी में किया गया फैसला हमास प्रोपेगेंडे की फतह है। फैसला 7 अक्टूबर के मुतासरीन के मुंह पर तमाचा और अमन के खिलाफ है। ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क शहर और मेयर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। इंतजामिया का दावा है शहर में नाफिज कानून खतरनाक मुजरिमों को गलियों में गश्त और कम्युनिटी में घिनौने जराइम की इजाज़त देता है। न्यूयॉर्क शहर की इंतजामिया ने हज़ारों मुजरिमों को रिहाई दी। बरतानिया की लेबर पार्टी के साबिक सरबराह जेरी कॉर्बन और ज़ारा सुल्ताना का बाएं बाजू की नई पार्टी बनाने का ऐलान। पार्टी का नाम और मंशूर मौसम ख़िज़ा में पार्टी कॉन्फ्रेंस में तय किया जाएगा। जेरी कॉर्बन ने टीवी प्रोग्राम में कहा था, बरतानवी सियासत में एक मुतबादल की अशद ज़रूरत है। मारूफ अमेरिकी रेसलर हल्क होगन हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। WWE रेसलर की उम्र 71 साल थी। 2005 में हल्क को पहली बार WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। उन्होंने मुतादिद फिल्मों में भी अदाकारी की। हल्क होगन ने $1 अरब की मीरास छोड़ी है।